त्रेता युग में बलि के पुत्र अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बहुत ही बलशाली थे और थोड़े से शैतान भी। वे प्रायः अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, जिससे वह मूर्छित हो जाता था। अक्षय कुमार बार बार रोता हुआ गुरुजी के पास जाता और अंगद की शिकायत करता। एक दिन गुरुजी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। माता सीता की खोज में जब लंका जाने की बात आई तो अंगद जी को यह संशय था कि कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा और ये बात रावण भी जानता था। इसलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया कि बड़ा भारी वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। रावण जानता था वानरों में इतना शक्तिशाली बाली और अंगद ही हैं जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं। बाली का तो वध श्री राम के हाथों हो चुका है, तो हो न हो अंगद ही होगा, और अगर वह हुआ तो अक्षय कुमार उसकी बड़ी सरलता से वध कर देगा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों ने जाकर यह सूचना रावण को दी, तो उसने सीधे मेघनाद को भेजा और कहा उस वानर को मारना नहीं, बंदी बना कर लाना। मैं देखना चाहता हूँ कि बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा वानर इतना बलशाली है। हनुमान जी ज्ञानी हैं, वह जानते थे जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया, जिससे अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सके और बाद में वह शांति दूत बनकर गए भी। रामायण में अंगद की जगह हनुमान जी लंका क्यों गए, इसका वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जिसमें यह लिखा गया है, अंगद कहहि जाऊ में पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के समान ही थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था, किंतु वह कहते हैं कि लौटने में मुझे संशय है, जिसका उल्लेख इस कथा में हुआ है। और यही वजह थी कि रामायण में अंगद की जगह हनुमान जी लंका गए। रामचरितमानस के एक कथा के अनुसार जब राम रावण युद्ध चल रहा था, तब अंगद ने रावण से कहा, तू तो मरा हुआ है, मरे हुए को मारने से क्या फायदा। तब रावण बोला, मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे। अंगद ने कहा, सिर्फ सांस लेने वाले को जीवित नहीं कहते, सांस तो लुहार का धौंकने भी लेती है। तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। पहला कामवश, जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। वह आध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में लीन रहता है। दूसरा वाम मार्गी, जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार के हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है।
ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं। तीसरा, कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। चौथा है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही मरा हुआ है। दरिद्र नारायण मानकर उनकी मदद करनी चाहिए। पांचवा, विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी कि मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक न हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृतक के समान ही है। मूढ़ अध्यात्म को नहीं समझता। छठा, अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। सातवां, रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। आठवां, अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। नौवां, सतत क्रोधी। हर समय क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक समान ही है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर वह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। 10वां है अधखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है। 11वां है तनुपोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो, ऐसा व्यक्ति भी मृत समान ही है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाए, बाकी किसी अन्य को मिले न मिले, वे मृत समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर तो विनाशी है, नष्ट होने वाला है। 12वां निंदक व्यक्ति। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है,
जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे। 13वां परमात्मा विमुख। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। 14वां श्रुति संत विरोधी। जो संत ग्रंथ पुराणों का विरोधी है वह भी मृत समान है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक न हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संतों की जरूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा।